हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12th मैथ का चैप्टर मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके अलावा मैट्रिसेस पर जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स ले रखे हैं उनको आप लोग चैनल को विज़िट करके और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसके साथ साथ मैट्रिसेस पर हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का हमारा ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स का, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या इसी से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास है द ट्रांसपोज ऑफ एनी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो उसका ट्रांसपोज दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के अपने बराबर होगा। ठीक है। अब ट्रांसपोज कैसे होता है ये हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा 2 4 5 6। ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांसपोज यानी कि फर्स्ट ट्रांसपोज जो होगा हमारा, उसको हम लोग लिखेंगे ए डैश से, या इसी को लिखते हैं ए और ऊपर में टी से। ये हो जाएगा हमारा जब हम 2 4 5 6 को ऐसे ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है। सो इस केस में होता यह है कि हम लोग जो रो के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कॉलम में लिखते हैं, यानी कि पहला रो जो होगा वो हमारा पहला कॉलम में जाएगा, उसी तरीके से जो दूसरा रो होगा वो हमारा दूसरा कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा हमारा वो इस तरीके से कि पहला रो में 2 4 है तो वो पहला कॉलम में जाएगा, यानी कि 2 4 जो हो जाएगा इस तरीके से। और जो दूसरा रो में है 5 6 वो दूसरे कॉलम में चला जाएगा 5 6। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रांसपोज, ए डैश का वैल्यू। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, यानी कि अगर हम लोग दोबारा इसका ट्रांसपोज कर दें तो वो वापस से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग नाउ दोबारा ट्रांसपोज करें, यानी कि ए डैश का दोबारा ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इस बार हम लोग 2 और 4 और 5 और 6 इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो देखिए क्या आता है। इस केस में हम लोग जो रो है उसको भी फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारा 2 5 है ये इस तरीके से हो जाएगा 2 5, और जो 4 6 है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। 2 4 5 6 जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सारे बराबर हैं। जो हमारा 1 1 पोजीशन पे है A1 1 वो 2 है, जो 1 2 पोजीशन पे है वो 4 है, 2 1 पोजीशन पे यहाँ पे 5 है, और 2 2 पोजीशन पे 6 है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पोजीशंस पता होंगे कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, रो का नंबर और कॉलम के नंबर से हम लोग उसका पोजीशन लिखते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। सो हैंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका यूज़ भी आएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी 2 पे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी 2 ये कहता है कि द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विद द कॉन्स्टेंट के इज़ इक्वल टू द कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज करें
तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस कांस्टेंट के गुना करने के बराबर ही वो वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज करने से पहले हम लोग कांस्टेंट को गुना कर दें या ट्रांसपोज करने के बाद उस कांस्टेंट को इस मैट्रिक्स से गुना करें, बात दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम लोग 2 × 2 मैट्रिक्स लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो 5 2 6 4 सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और एक कांस्टेंट है के और उसका वैल्यू है सपोज 3। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये वाला जो प्रॉपर्टी है, यानी कि मैट्रिक्स को जब हम पहले के से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, वो बराबर होगा पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसको कांस्टेंट के से गुना करने के बराबर। तो सबसे पहले अगर हम लोग LHS देखें तो LHS हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि या तो हम लोग वर्ड में लिखें ट्रांसपोज ऑफ ए और नहीं तो फिर हम लोग ऐसे लिखें ए का ट्रांसपोज, ये दोनों बात बराबर है। यानी कि हम लोग यहाँ पे कर देंगे 5 6 2 4 का ट्रांसपोज, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से 5 6 और 2 4 जो हो जाएगा कॉलम 2 में चला जाएगा। सो 5 6 2 4। अब ये आ गया हमारा ए डैश का वैल्यू। अब बोला गया है कि कांस्टेंट को आप मैट्रिक्स से गुना करके उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए लेफ़्ट हैंड साइड में, और ए का ट्रांसपोज पहले कीजिए फिर कांस्टेंट से गुना कीजिए राइट हैंड साइड में। तो अगर हम लोग सबसे पहले LHS को लें तो LHS में सबसे पहले हमें k × a का वैल्यू निकालना होगा, फिर हमें उसका होल ट्रांसपोज करना होगा। तो यहाँ पर LHS है हमारा k × a का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब कि k है हमारा 3 और मैट्रिक्स है हमारा ए मैट्रिक्स है हमारा 5 6 2 4 और ये जो टोटल आएगा इसका ट्रांसपोज होगा हमारा LHS का वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी स्केलर से गुना होता है तो वो उसके हर एक एलिमेंट से गुना हो जाता है। यानी कि अगर ये 3 मल्टीप्लाइड बाई है टोटल मैट्रिक्स ए तो वो इसके चारों एलिमेंट से गुना हो जाएगा। सो 3 × 5 ये हो जाएगा 15, 3 × 6 हो जाएगा 18, 3 × 2 हो जाएगा 6 और 3 × 4 हो जाएगा 12। अब इसका जो है टोटल का हमें चाहिए ट्रांसपोज। सो अगर हमें टोटल का ट्रांसपोज चाहिए, हम चाहें तो अब ये स्मॉल ब्रैकेट हटा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल टू इतना का ट्रांसपोज। सो अगर हमें इतना का ट्रांसपोज चाहिए तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 12। ठीक है, ये आ गया हमारा k × a और उसका ट्रांसपोज का वैल्यू यानी कि LHS का। हम लोग चाहें तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो LHS है हमारा यानी कि k a को पहले हमने गुना किया और उसका ट्रांसपोज, उसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आया है 15 6 18 12। सो यहाँ पे ये 15, यहाँ पे 6, यहाँ पे 18 और ये 12, ये LHS आया है। नाउ अगर हम लोग RHS को देखें तो RHS में है कि आप पहले ए का ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसको कांस्टेंट के से गुना कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे जो हमारा ए का मैट्रिक्स है 5 6 2 4 उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, 5 6 2 4 का ट्रांसपोज, ये काम हम पहले करेंगे। सो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 5 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये बदल जाएगा इसका रो और कॉलम। अब आप इस कांस्टेंट को इस मैट्रिक्स से गुना कीजिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 × 5 हो जाएगा 15, 3 × 6 18, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 12, ये k × a डैश का वैल्यू। अब आप देखिए कि चाहे हम मैट्रिक्स को कांस्टेंट से पहले गुना करें बाद में ट्रांसपोज करें तब भी मेरा वैल्यू 15 6 18 12 आया है, और चाहे हम ट्रांसपोज कर दें पहले मैट्रिक्स का फिर उसको कांस्टेंट से गुना करें तब भी मेरा वैल्यू 15 6 18 12 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा k a का होल ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज को कांस्टेंट से गुना करने के बराबर है। ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की चीज़ें हैं, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो का जो PDF है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इसको आप लोग वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं।
सो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारा कि द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक बी, ए और बी, उन दोनों को जोड़ के फिर ट्रांसपोज करना उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर है। ठीक है, यानी कि चाहे आप दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दें और फिर ट्रांसपोज करें होल ट्रांसपोज, या आप दोनों मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज को आप जोड़ दें, तो दोनों केसेस में जो वैल्यू है हमारा, जो नेट मैट्रिक्स आएगा टोटल, वो बराबर होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 9 2 5 और एक मैट्रिक्स है बी 3 4 6 2। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग 2 × 2 मैट्रिक्स ही लें, ये बस आसान के लिए हम यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसी प्रॉपर्टी को 3 × 3 मैट्रिक्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। आप लोग चाहें तो ऐसा मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो। सो लेट्स 3 × 2 ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं 2 × 4। ठीक है, तो उस पर भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो एक आसान के लिए हम यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स है 3 9 2 5 एंड 3 4 6 2। इसमें सबसे पहला हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन अगर हम देखें तो a प्लस बी कितना होगा। तो a प्लस बी सबसे पहले निकालेंगे, जो कि हमारा LHS का पार्ट है। सो LHS इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 9 2 5 एंड प्लस 3 4 6 2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 3 3 6। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सो 3 का पोजीशन 1 1 का है, यहाँ पे भी 3 का पोजीशन 1 1 का है। सो 3 + 3 6। फिर 9 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। 2 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और फिर 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। ये आ गया हमारा a प्लस बी का वैल्यू। लेकिन LHS में सिर्फ इतना ही नहीं है, LHS में इसका ट्रांसपोज भी है। सो यहाँ पर a प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, जो कि LHS ही है, तो ये हो जाएगा 6 13 8 8 7 का ट्रांसपोज, यानी कि ये हो जाएगा 6 और 13 नीचे कॉलम में चला जाएगा और 8 7 हमारा दूसरा कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे 6 18 13 और 7। अब इसी तरीके से हम लोग इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस निकाल के अगर हम लोग उसका सम करें तो भी वैल्यू इतना के ही बराबर आएगा। तो एक एक करके हम लोग ये ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो a था वो था कितना 3 9 2 5। सो a का वैल्यू है हमारा 3 9 2 5। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करें तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा कितना 3 9 2 5। इस तरीके से जो रो के एलिमेंट्स हैं वो कॉलम के एलिमेंट्स में चल जाएंगे। उसी तरीके से b है हमारा यहाँ पर 3 4 6 2। सो 3 4 6 2। तो b का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 4 6 2 इस तरीके से रो वाला कॉलम में। नाउ अगर हम लोग RHS में लें RHS, तो ये है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a का ट्रांसपोज यहाँ पे है 3 9 2 5 और b का ट्रांसपोज है 3 6 4 2। ठीक है, अब अगर आपस में हम लोग इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 3 6 6 2 8 9 4 13 और यहाँ पे 5 और 2 7। सो आप देखिए कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया है वो उतना ही आया है जितना कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज 6 8 13 और 7। यहाँ पे भी 6 8 13 और 7। सो इसलिए यहाँ पे जो a प्लस b का ट्रांसपोज आया है वो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस के सम के बराबर है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग माइनस वाले के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम लोग इसी प्लस के जगह पे अगर हम लोग माइनस कर दें, सपोज़ यहाँ पे a प्लस बी के जगह माइनस लिख दें, और तो हमें यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा।
ठीक है, उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, लेट्स से 9 3 4 5, और एक मैट्रिक्स है बी 6 2 3 4। ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है, उसी का एक सब प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ऑब्वियसली a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, वो प्लस के लिए भी सिद्ध होता है, माइनस के लिए भी। तो अगर हम लोग सबसे पहले LHS को निकालें तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? सो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा 9 3 4 5 माइनस 6 2 3 4। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा यहाँ पे 1, और 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, अब a माइनस बी का जो LHS में ट्रांसपोज है उसको भी करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3 1 1 1 का ट्रांसपोज। सो एक्चुअली जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इतना ही आएगा 3 1 1 1। ठीक है, तो LHS तो हमारा निकल गया। अब RHS निकालते हैं। सो RHS में हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए A ट्रांसपोज। सो A का ट्रांसपोज हो जाएगा कितना? A का जो वैल्यू है हमारा 9 3 4 5, उसका हमें चाहिए ट्रांसपोज। सो ये आ जाएगा 9 3 4 5, ये हो गया A का ट्रांसपोज। उसी तरीके से कॉमा B का ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो B का वैल्यू है 6 3 2 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा ट्रांसपोज में 6, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, अगर हम लोग इसको A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 9 4 3 5 जो कि A ट्रांसपोज का वैल्यू है, और 6 3 2 4 जो कि B ट्रांसपोज का वैल्यू है। ठीक है, A ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे, B ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे RHS में। तो अगर हम लोग इसको घटाएं तो ये आ जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो A माइनस बी का ट्रांसपोज का जो वैल्यू था 3 1 1 1, वही वैल्यू है 3 1 1, यानी कि A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो इसीलिए यहाँ पे जो A माइनस बी का ट्रांसपोज है वो आ गया हमारा A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्लस और माइनस दोनों के लिए प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। सो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सो प्रॉपर्टी ये कहता है कि द ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिक्स A एंड B इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स B टू फर्स्ट मैट्रिक्स A। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक उसी ऑर्डर में, यानी कि A और B। मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर बदल जाता है तो वैल्यू होता है मैट्रिक्स का वो भी बदल जाता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम एक मैट्रिक्स है A और एक है B, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि B इंटू A उसके बराबर ही होगा। हो सकता है A इंटू B पॉसिबल हो, B इंटू A पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि उनका ऑर्डर अलग अलग हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो A इंटू B का जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इंडिविजुअल B का ट्रांसपोज और इंडिविजुअल A का ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। उल्टा ऐसा नहीं है कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज हमने किया वो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, B इधर और A इधर, सो A इंटू बी गुना किए उसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 2, ठीक है, या हम नंबर को अलग कर देते हैं 5, और एक हमारा मैट्रिक्स है B 3 2 6 9। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है या शो डैट कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS में देखते हैं सॉल्यूशन। LHS में अगर हम देखें तो A इंटू बी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे।
तो A इंटू बी यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5, आगे चल के उसका ट्रांसपोज भी करेंगे। सो 2 3 4 5 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 9। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इस पर हम लोगों ने एक पूरा लेक्चर ले रखा है, आप लोग चाहें तो उस लेक्चर को एक्सेस कीजिए और जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन होते हैं मैट्रिक्स का उनको आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये जूम करके चलेंगे कि आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पहला वाले मैट्रिक्स का जो पहला रो है उसको लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से गुना करते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे। सो 2 इंटू 4, 2 और 4 को हम लोग 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 3 से और 4 को 2 से। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जो रो के एलिमेंट्स हैं और जो सेकंड वाले में कॉलम के एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग गुना करते हैं 1 बाई 1 और आपस में जोड़ देते हैं। उसी तरीके से ये हमारा हो गया पहला एलिमेंट। ठीक है, उसी तरीके से जो R1 है वो अब दूसरे कॉलम से गुना होगा। सो 6 9 से 2 4 गुना होगा तो 2 हो गया, 6 से गुना तो ये 12 हो गया और 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब R2 को गुना करेंगे कॉलम 1 से। सो 3 5 को हम गुना करेंगे 3 2 से। सो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 5 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 इंटू 5 है और यहाँ पे 3 इंटू 2 है। सो 3 से गुना हुआ और 5 2 से गुना हुआ। सो 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 2 10। उसी तरीके से 3 इंटू 5 6 9 से गुना होगा। सो 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 और 5 इंटू 9 हो जाएगा 45। अब इस मैट्रिक्स को आप जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर LHS का, सॉरी A इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा 63। ठीक है, ये आया हमारा A इंटू बी का वैल्यू। LHS में हमें शो करना है कि A इंटू बी का जो ट्रांसपोज है यहाँ पे उसका वैल्यू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होगा। सो A इंटू बी का नाउ A इंटू बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज यहाँ पर करें तो हमें इस वाले मैट्रिक्स को यानी कि 14 19 48 और 63, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्सेस को हमें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 14 48 19 और 63। तो ये आ गया हमारा LHS का वैल्यू यानी कि A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब उसी तरीके से हम लोग RHS में दिखाएंगे कि B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इतना के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे नाउ सपोज़ यहाँ पे A का ट्रांसपोज हो जाएगा, A का वैल्यू है 2435। सो यहाँ पे 2435 का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 2435 इस तरीके से। नाउ B का ट्रांसपोज होगा हमारा जो B का वैल्यू है 3629, तो यहाँ पे हो जाएगा 3629। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 362 और 9। ठीक है, सो जो RHS है वो हो जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब हम लोग सबसे पहले B के ट्रांसपोज का वैल्यू रखेंगे यानी कि 3269 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे A के ट्रांसपोज से यानी कि 2345। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जो 3 इंटू 2 है फर्स्ट रो वाला वो इसके फर्स्ट कॉलम से गुना हो जाएगा यानी कि 3 इंटू 2 2 इंटू 4 हो जाएगा। सो 3 इंटू यहाँ पर 2 6, 2 इंटू 4 यहाँ पर हो जाएगा +8। उसी तरह 3 2 3 5 से गुना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10 और ऐड हो जाएगा। फिर 6 इंटू 2 और 9 इंटू 4, सो 6 इंटू 2 12 और 9 इंटू 4 36। उसी तरीके से जो चौथा एलिमेंट है वो 6 इंटू 3 18 प्लस 9 इंटू 5 45। तो ये जो ऐड करके आएगा यहाँ पे हो जाएगा 14, ये 19 और ये हो जाएगा हमारा 48 और ये हो जाएगा 63। सो ये आ गया हमारा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का वैल्यू। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू 14 48 19 और 63। तो अब आप देखिए कि जो हमारा LHS का वैल्यू था वो भी उतना ही था 14 19 48 63 और इसका भी उतना ही वैल्यू है 14 19 48 63। हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो A इंटू बी करने के बाद जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको
किसी दूसरे मैट्रिक्स पर भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में कैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 5 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शो डैट करने के लिए कि आपको दर्शाना है जो प्रॉपर्टी में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको ए का वैल्यू दे देगा, बी का वैल्यू दे देगा, आपको इस तरीके से दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और जिनमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और बी का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट कि ए का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज होता है, और कांस्टेंट इंटू बी का ट्रांसपोज कांस्टेंट इंटू बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो दिया गया है ए, तो ए का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा इस तरीके से, जो 3√3 है और 2 है वो हो जाएगा हमारा कॉलम में। सो 3√3 और 2, उसके बाद 4, 2 और 0, ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। नाउ अगर हम लोग ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज कर दें, यानी कि हम लोग कर दें इस तरीके से 3, 4√3, 2 और 0, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो जो आएगा वो आएगा हमारा ऑर्डर बदल के 3, 4√3, 2 और 2 और 0, विच इज़ एक्चुअली ए। सो इसलिए ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज जो हो गया वो ए के बराबर हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला लेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी को निकालेंगे, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3√3, 2, 4, 2, 0, इसको हम लोग जोड़ेंगे 2 - 1, 2, 1, 2 और 4 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 3 + 2 5, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे -1 है, ये आपस में जुटेंगे नहीं तो ये √3 - 1 हो जाएगा। फिर 2 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 + 2 4 और 0 + 4 4। ये ए प्लस बी का वैल्यू है। अब इस साइड हमें LHS में इसका ट्रांसपोज भी करना है। सो ये हमारा सेकंड वाला है, LHS जो है वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, विच मीन्स कि जो हमारा ए प्लस बी का वैल्यू आया है यहाँ पे 5, 5, 4, 4, 4 और यहाँ पे √3 - 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5, √3 - 1, 4, 4 और 4। इसका हमें करना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5, √3 - 1, 4। ठीक है, इसके अलावा 5, 4 और 4, ये आ गया हमारा LHS का वैल्यू। अब इसी में RHS के वैल्यू को अगर हम देखें तो RHS में है हमारा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर बी का ट्रांसपोज। सो ए का जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा 3 और 3√3 और साथ ही साथ यहाँ पे 2, 4, 2, 0। सो यहाँ पे 2, 4, 2, 0, इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 और 0, ये आ गया ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से बी ट्रांसपोज ऑल्सो, बी का यहाँ पे वैल्यू है 2 - 1, 2 और 1, 2, 4। सो 2 - 1, 2 एंड 1, 2 और 4, इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 2 - 1, 2 एंड 1, 2 और 4। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे, नाउ ए प्लस बी यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 3√3, 2, 4, 2, 0 प्लस 2 - 1, 2 एंड 1, 2, 4। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1। एक्चुअली ये प्लस में है लेकिन यहाँ पे जो है माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1, यहाँ पे 2 + 2 4, साथ ही साथ 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी 0 + 4 4।
तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज का वैल्यू जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो हुआ वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि k इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो के बी ट्रांसपोज के बराबर है। अब एक्चुअली में यहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हम लोग चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं कि लेट से k का वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, इस पर अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो k इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे 2 - 1 2 1 2 और 4। सो एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया गया है 4, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और b का वैल्यू यहाँ पे है 2 - 1 2 और 1 2 और 4। इसमें हमें सिद्ध करना है कि k b का ट्रांसपोज जो है वो k इंटू बी के ट्रांसपोज के बराबर है। सो अगर हम लोग इसमें देखें LHS, तो LHS में सबसे पहले k इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं। सो k का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 2 - 1 2 1 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, ये -4, ये 8, ये 4, ये 8 और ये 16। अब नाउ LHS में ही k इंटू बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। सो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हम डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज में लिख देते हैं। ट्रांसपोज हो जाएगा 8 - 4 8 और 4 8 और 16। ठीक है, नाउ RHS अगर हम लोग देखें तो RHS में वैल्यू है k इंटू बी ट्रांसपोज का। तो पहले 4 को और फिर पहले ट्रांसपोज करेंगे इसका b का, तो b का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2 - 1 2 1 2 और 4। इसका पहले करेंगे ट्रांसपोज और फिर 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 1 2 एंड 1 2 और 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। सो k इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया हमारा 4 इंटू 2 8 -4, यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 4 8 और 16। सो यहाँ पे आप देखिए कि k इंटू बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो k इंटू इंडिविजुअल b का ट्रांसपोज के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी। तो चलिए हम लोगों ने इसके तीनों सवालों को एक एक करके सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सपोज 2 है। इफ़ 2 मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया गया है और B का वैल्यू दिया गया है, देन वेरीफाई डेट A B का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ये सवाल जो है आपका होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से करके देखिए कि पहले ए बी निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस निकाल के एक एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको बनाइए और अपना जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स है उसको और ज़्यादा शार्प करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने पहले भी बताया है कि ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आगे और भी लेक्चर्स आएंगी मैट्रिक्सेस पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी भी 2 × 2 मैट्रिक्स का। इसके अलावा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स में बने रहिएगा और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।